नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। विजय पिंगोलिया क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हमारी जो क्लास थी वो हम यहाँ पर लास्ट हम बात करें तो हम पढ़ रहे थे यहाँ पर बौद्ध धर्म कि कौन सा बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म की हम बात कर रहे थे। तो बौद्ध धर्म की हमारी जो है वो ये क्लास सेकंड क्लास है। और फर्स्ट क्लास में हमने देखा था यहाँ पर जो है वो गौतम बुद्ध के परिचय के बारे में जानकारी दी थी। परिचय में सभी चीज़ें बता दिया था कि नाम क्या रखा था, जन्म कहाँ हुआ था, पिता का नाम, माता का नाम, और जो है वो पुत्र का नाम, पत्नी का नाम, सभी चीज़ें डिक्लेयर कर लिया था। उसी के साथ में यहाँ पर जो है वो किस वजह से यहाँ पर जो है वो बुद्ध के द्वारा यहाँ पर जो है वो सन्यासी या फिर तपस्या के लिए वो प्रेरित हुए, ये इन चीज़ों के बारे में पूरी जानकारी कर लिया था। बात अब यहाँ पर कहाँ से स्टार्ट करेंगे, बात हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे आज। अगली जो कल हमने छोड़ा था कि जो है वो गृहस्थ आश्रम जो है वो छोड़ के वो यहाँ पर जो है वो अपनी तपस्या के लिए वो जो सामाजिक जीवन जो है वो उसे छोड़ के वो निकल रहे थे। और गृह त्याग करके जो है वो अनोमा नदी के तट पर जाके उन्होंने मुंडन करवाया। अपना क्या करवाया? मुंडन करवाया। मुंडन करवा के वहाँ पर भिक्षुओं के कसाय वस्त्र वहाँ से धारण किए। कौन से वस्त्र धारण किए? जो है वो कसाय वस्त्र। देखिए क्या किया उन्होंने? गृह त्याग किया। गृह त्याग, और गृह त्याग करके मैंने बात किया था एक यहाँ पर कौन सा था, यहाँ पर बात करें सारथी था, और सारथी और एक था उसके साथ में क्या था, एक था घोड़ा। तो घोड़ा और सारथी के साथ में सारथी को क्या कहा गया था? बात करें कंथक। और यहाँ पर सारथी को क्या कहा था? छंदक, सॉरी छंदक। और घोड़े को कहा गया था कंथक। तो इनके साथ में वो है गृह त्याग किया और नदी के तट पर जाके इनको तो वापस भेज दिया। और जो है वो नदी के कौन सी? ओमान नदी के। कौन सी? ओमान नदी। तो अनोमा नदी के तट पर जो है वो गए और वहाँ पर उन्होंने अपना पहले तो यहाँ पर सिर मुंडवाया। क्या करवाया? सिर मुंडवाया। और उसके बाद में जो है वो भिक्षुओं के क्या किया? यहाँ पर भिक्षुओं के कसाय वस्त्र। क्या? कसाय वस्त्र। तो वो कसाई वस्त्र जो है वो धारण किया और जो है वो सन्यासी रूप लिया और तपस्या करने के लिए वैशाली की तरफ निकल गए। तो कुछ यहाँ पर इस तरीके का यहाँ पर रहने वाला है। और बात करें यहाँ पर, देखिए सभी चीज़ें मैं आपको समझा देता हूँ, आखिरकार फिर आप लिखेंगे नोट्स। तो सिर मुंडवा के कसाई वस्त्र पहन के इनके द्वारा जो है वो कहाँ की तरफ निकल गए? फिर ये जो है वो वैशाली की तरफ निकल के वैशाली गए और वैशाली जाके इन्होंने यहाँ पर जो है वो बात करें तो शाक्य दर्शन के गुरु के पास में जाके उनके पास में जो है वो इन्होंने अपना थोड़ा जीवन व्यतीत किया और उनके पास में रहे, शिक्षा दीक्षा ली और प्रथम गुरु के रूप में उसी जो है वो गुरु के मानते थे। प्रथम गुरु के मामले में अगर बात करें तो प्रथम गुरु कौन थे? तो प्रथम गुरु हमें कौन से देखने को मिलते हैं? तो प्रथम गुरु जो वैशाली। कहाँ पर? वैशाली गए सिर मुंडवा के। और वैशाली में कौन से गुरु थे अगर बात करें तो साक्ष्य दर्शन के गुरु। तो गुरु का क्या नाम था अगर बात करें तो गुरु का हमें क्या नाम देखने को मिलता है? तो गुरु का यहाँ पर जो है वो नाम हमें देखने को मिलता है अलार आलम। तो नाम क्या देखने को मिलता है? अलार आलम, जो क्या थे? प्रथम गुरु। तो प्रथम गुरु थे यहाँ पर किसके? सिद्धार्थ के। किसके थे? सिद्धार्थ के। और देखिए यहाँ पर गए, उसके बाद में जो है वो वैशाली से कहाँ पर गए? फिर गए राजगृह जाके इन्होंने दूसरे गुरु थे, दूसरे गुरु बनाए यहाँ पर। उन गुरु का क्या नाम था अगर बात करें तो यहाँ पर जो है वो उनका नाम यहाँ पर क्या देखने को मिलता है? उनका नाम उदक पिंडक। नाम क्या देखने को मिला? उदक पिंडक। तो दूसरे गुरु क्या थे? उदक पिंडक थे। प्रथम गुरु की बात करें तो अलार आलम थे, जो प्रथम गुरु थे। वैशाली गए, वैशाली के और राजगृह जाके यहाँ पर दूसरा गुरु बनाया उदक पिंडक। तो यहाँ पर ये गुरु थे
और इनके पास में गए, फिर यहाँ से भी कहाँ पर गए, फिर बोध गया में गए। कहाँ पर? बोध गया। इसे कहा गया उरुवेला। उरुवेला के बोध गया में गए। फिर वहाँ पर जाके भिक्षुओं के साथ में रहे। 5 यहाँ पर जो है वो सन्यासी मिले, ब्राह्मण मिले, उनके साथ में तपस्या की। फिर भी कुछ यहाँ पर जो है वो रिजल्ट नहीं आया। फिर भी इनको जो है वो यहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। फिर वहाँ से भी जो है वो एक नदी के पास में गए, निरंजना नदी। वहाँ पर जाके इन्होंने 8 से 45 दिन तक जो है वो तपस्या की, और उसके बाद में इनको जो है वो क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो ये जाके यहाँ पर ये कहानी कुछ इस तरीके से यहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति होती है। यहाँ पर जो है वो बात करें तो बुद्ध को इस तरीके से ज्ञान प्राप्त हुआ। चलिए हम यहाँ पर डिटेल से हम यहाँ पर नोट्स लिखते हैं। नोट्स आपको स्टेप बाय स्टेप आपको सभी को जो है वो कंप्लीट लिखने हैं ताकि आपको याद हो सके। तो बात करें अब कहाँ से बात करेंगे, हम बात करेंगे गृह त्याग से। तो यहाँ पर बात करें किसके बारे में बात कर रहे हैं? गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध के बारे में बात कर रहे हैं। इसकी बात करें तो गृह त्याग, गृह त्याग जो इन्होंने कितने उम्र में की थी? 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया। गृह त्याग किया और जो है वो किस किस के साथ में? गृह त्याग को क्या कहा गया अगर बात करें तो गृह त्याग को महाविनिष्क्रमण कहा गया। क्या कहा गया? महाविनिष्क्रमण कहा गया। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर किनके साथ में गए थे? इनके सारथी, इनका एक तो सारथी था और एक घोड़ा था। तो घोड़े का नाम घोड़ा और सारथी, इनका नाम देखने को मिलता है। सारथी का मैंने अभी बताया था आपको कि सारथी का नाम क्या देखने को मिलता है? सारथी का नाम देखने को मिलता है छंदक, और इन घोड़े का नाम देखने को मिलता है कंथक। तो ये देखने को मिलता है, आप यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिएगा इनको। इसके बाद में बात करें तो ये यहाँ पर जो है वो गृह त्याग करके कहाँ पर पहुँचते हैं? गृह त्याग करके जो है वो कौन सी नदी के निकट पहुँचते हैं? अगर बात करें तो यहाँ पर निरंजना पे नहीं, निरंजना पे तो इनकी जो है वो मृत्यु हुई थी। ये गए थे अनुमा नदी के तट पर जाकर क्या किया? पर अपना सिर मुंडवाया। तो क्या किया? सबसे पहले अपने केस जो है वो उतारे, सिर मुंडवाया, बाल कटवाए, और उसके बाद में सिर मुंडवाया और भिक्षुओं के कासाय वस्त्र धारण किया। तो क्या किया? भिक्षुओं के क्या हुआ? कासाय वस्त्र जो है वो धारण किए। तो ये हुआ, कहाँ की बात हुई है? ओमान नदी की। कहाँ की बात हो रही है? ओमान नदी की बात हो रही है ये। तो ओमान नदी के तट पर गए, ये चीज़ें हुई। उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में वैशाली गए। कहाँ पर गए? वैशाली। तो ये सभी डिटेल लिखने के बाद में आगे है वो बात करें तो वैशाली गए। कहाँ पर जाते हैं? वैशाली गए। तो वैशाली जाके यहाँ पर जो है वो कौन से गुरु थे, किन के पास में गए? बात करें तो ये गए सांख्य दर्शन के गुरु का क्या नाम था अगर बात करें
तो गुरु का नाम यहाँ पर जो है वो हमें देखने को मिलता है अलार आलम। क्या देखने को मिलता है? अलार आलम। और ये कौन से गुरु थे? कौन से गुरु थे? प्रथम गुरु। तो इनके प्रथम गुरु कौन से माने गए? अलार आलम। कौन से माने गए? अलार आलम। इनके क्या माने गए? प्रथम गुरु। इसके बाद में यहाँ पर भी जो है वो ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ इनको, इनके पास में भी। तो कुछ टाइम बाद में जो है वो इनसे भी यहाँ पर दूर जाते हैं और वो वैशाली से कहाँ जाते हैं? वैशाली से किधर जाते हैं? राजगृह। तो कहाँ जाते हैं? राजगृह। राजगृह में किनके पास में जाते हैं? तो कौन से गुरु यहाँ पर देखने को मिलते हैं? अगर बात करें तो इनके पास में गुरु यहाँ पर देखने को मिलता है उदक पिंडक। कौन से गुरु? उदक पिंडक। तो ये अगर बात करें तो ये कौन से गुरु थे? अगर बात करें तो ये थे द्वितीय गुरु। अब इसको बोल सकते हैं दूसरे गुरु। तो दूसरा गुरु कौन था? दूसरे गुरु उदक पिंडक। कहाँ के थे? वैशाली के नहीं थे, सॉरी, वैशाली से राजगृह के। राजगृह के गुरु कौन से थे? उदक पिंडक, जो इनके दूसरे गुरु हुए। यहाँ से भी, यहाँ पर भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। यहाँ पर भी डाल लीजिएगा कि यहाँ पर भी ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। प्राप्त नहीं हुआ। तो ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तो यहाँ से भी क्या करते हैं? आगे चलते हैं। आगे किधर चलते हैं? आगे जाते हैं, आगे जाते हैं ये उरुवेला। उरुवेला, तो उरुवेला कहाँ पर? बोध गया। बोध गया में यहाँ पर जाते हैं। कहाँ से? राजगृह से। राजगृह से कहाँ जाते हैं? उरुवेला। और उरुवेला के बाद में यहाँ पर जो है वो बोध गया, मतलब बोध गया में पड़ता है। तो बोध गया जाते हैं और वहाँ पर जो है वो 5 ब्राह्मणों के साथ में, कितने? यहाँ पर 5 ब्राह्मण इनको मिलते हैं। ब्राह्मण या इसको बोल सकते हैं सन्यासी। क्या मिलते हैं? सन्यासी। तो 5 सन्यासियों के साथ में ये जो है वो वहाँ पर 5 सन्यासी मिलते हैं। माना जाता है कि यहाँ पर एक व्यापारी भी मिलता है ना, बट जहाँ तक है कई का यह मानना है कि सन्यासी मिलते हैं 5 और यहाँ पर छठा कोई नहीं मिलता। तो 5 सन्यासी मिलते हैं। उनके साथ में क्या करते हैं? ये तपस्या करते हैं। क्या करते हैं? तपस्या। तो तपस्या करते हैं किनके साथ में? 5 सन्यासी और एक जो है वो कौन थे? अगर बात करें तो कौन थे? सिद्धार्थ। देखिए यहाँ पर बुद्ध हम नहीं कह सकते, गौतम बुद्ध भी नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर जो है वो उस टाइम तक सिद्धार्थ थे, यानी इनको गौतम बुद्ध के नाम से नहीं जानते थे, गौतम बुद्ध नाम नहीं पड़ा था। तो सिद्धार्थ और 5 कौन थे? सन्यासियों के साथ में इन्होंने कहाँ पर तपस्या की? उरुवेला, बोध गया में। किनके साथ में? 5 ब्राह्मणों और सन्यासियों के साथ में। इसके बाद में क्या हुआ? सन्यासी ये पूरे अच्छे मन से जो है वो तपस्या कर रहे थे काफ़ी टाइम से, लकड़ी नुमा हो गए थे, शरीर दुबला पतला कमज़ोर हो गया था, खाना नहीं खाते थे, काफ़ी चीज़ें ऐसी हो गई थी कि सन्यासी तप करने लगे थे। बट क्या हुआ, यहाँ पर जो है वो एक महिला यहाँ पर निकली। काफ़ी टाइम बाद में एक महिला निकली। महिला का हमें यहाँ पर नाम की बात करें तो महिला का नाम हमें क्या देखने को मिलता है? तो महिला का नाम हमें यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है सुजाता। क्या देखने को मिलता है? सुजाता। तो सुजाता नामक महिला यहाँ पर देखने को मिलती है। क्या मिलती है? क्या देखने को मिलती है? तो सुजाता, सुजाता नामक महिला, सुजाता नामक एक महिला मिलती है। सुजाता नामक महिला के पास में क्या होती है? खीर होती है। क्या होती है? खीर होती है। तो सुजाता नामक महिला के पास में क्या होती है? खीर होती है। वो खीर लेके जा रही होती है, उतने में ही सिद्धार्थ को जो है वो नज़र खुशबू आती है कि वो जो है वो तुरंत जाता है और उनका जो महिला के पास में जो बर्तन होता है, जो कटोरा होता है, उसमें जिस खीर होती है उसकी खुशबू आ रही होती है, उस खीर को लेते हैं और वो पी जाते हैं। क्या कर जाते हैं? पी जाते हैं। तो अपनी तपस्या भंग करके क्या कर देते हैं? सुजाता महिला की खीर को वो पी जाते हैं। तो उस वजह से क्या हुआ?
उनकी खुद की तो तपस्या भंग हुई, उससे पी जाते समय उस टाइम पे 5 जो सन्यासी अदर सन्यासी थे उनकी भी क्या हुई, तपस्या भंग हो गई। क्या हो गई, तपस्या भंग हो गई। तो उनकी तपस्या भंग हो गई तो उन ये बुद्ध जो सिद्धार्थ ने तो क्या किया, पूरी खीर पी गए। तो बाकी के जो ब्राह्मण सन्यासी रहे उन्होंने कहा कि ये ढोंगी है, पाखंडी है, क्योंकि तपस्या भंग करके उन्होंने जो है वो खीर यहाँ पर जो है वो पी थी और उनकी तपस्या भी भंग कर दी थी। तो इस वजह से उनको ढोंगी पाखंडी कहा गया। और बात करें यहाँ पर सुजाता नामक महिला के द्वारा खीर लाया गया और उसको सिद्धार्थ के द्वारा छीन कर सिद्धार्थ के द्वारा छीन कर अपनी तपस्या तोड़ दी। तो तोड़कर उसको जो है वो क्या किया, खीर को पी गए। तो इस वजह से उन सन्यासियों ने क्या कहा, इसको ढोंगी पाखंडी कहा गया। आगे बढ़ते हैं, हम आगे देखते हैं और हमें क्या देखने को मिलता है। तो ये देखिए सभी नोट कर लेना आगे और हमें क्या क्या देखने को मिलता है। चलिए बात करते हैं। तो सुजाता नामक जो है वो महिला के पास में खीर पीने के बाद में इन्होंने अपनी तपस्या तोड़ी वहाँ से, और वहाँ से उन सन्यासियों के द्वारा इनको जो है वो पाखंडी ढोंगी कहने के बाद में वो थोड़ी सी दूर जाते हैं। क्या करते हैं, तो यहाँ पर जो है वो क्या हुआ, उनके द्वारा खीर पीने के बाद में, सुजाता नामक महिला के पास में खीर पीने के बाद में इन्होंने अपनी तपस्या तोड़ी और उन सन्यासियों ने इसको जो है वो ढोंगी पाखंडी कहने के बाद में वहीं से थोड़ी सी दूर जाके, अलग जाके उनसे, और वहाँ पर कहाँ पर गए अगर बात करें तो उनसे दूर जाके एक यहाँ पर नदी का नाम मिलता है पुनपुन नदी। पुनपुन नदी हमें यहाँ पर जो है वो देखने को मिलती है, जिसे हम निरंजना नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, निरंजना। तो पुनपुन नदी या निरंजना, तो निरंजना या फिर बोल सकते हैं पुनपुन। तो यहाँ पर गए और वहाँ पर जाके इन्होंने क्या है, कई जगह ऐसा मिलता है कि 8 दिन, कई जगह ऐसे मिलता है कि 45 दिन घोर तपस्या की समाधि में लीन हो गए। और उसके बाद में इनको जो है वो ज्ञान की प्राप्ति हुई। क्या हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो कहाँ पर हुई, उरुवेला बोधगया में इनको क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई। और इस घटना को क्या कहा गया, यहाँ पर इस घटना को संबोधि कहा गया। तो इस घटना को क्या कहा गया, फिर ज्ञान की प्राप्ति की घटना को संबोधि कहा गया। तो लिखते हैं हम यहाँ पर, तो यहां पर बात आती है। तो इसके बाद यानी खीर पीने के बाद में, वो तपस्या तोड़ने के बाद में इनके द्वारा निरंजना या फिर बोल सकते हैं पुनपुन नदी के तट पर जाकर एक वृक्ष देखने को मिलता है। वृक्ष कौन सा देखने को मिलता है, तट पर कौन सा वृक्ष है, पीपल का। कौन सा है, पीपल का। और एक दूसरा नाम देखने को मिलता है वट। कौन सा, वट वृक्ष के नीचे क्या, नीचे बैठे और तपस्या की। चलिए ये बात हो गई।
कहाँ गए? पुनपुन नदी, निरंजना और पीपल के या वट वृक्ष के नीचे जाके इन्होंने तपस्या स्टार्ट की। ये बात होने के बाद में क्या हुआ? माना जाता है कि 8 दिन, कईयों का कहना है कि 8 दिन, कईयों का कहना है कि 45 दिन। तो आप जो भी मानो, 8 दिन या 45 दिन के बाद में, 45 दिन बाद घोर तपस्या करने के बाद या समाधि, घोर तपस्या और समाधि में लीन होने के बाद में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। क्या हुई? प्राप्ति हुई। तो क्या हुआ? 45 दिन या 8 दिन बाद में तपस्या, घोर तपस्या करने के बाद में जो है वो क्या है, यहाँ पर देखिए घोर तपस्या करने के बाद में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। कौन से वृक्ष के नीचे हुई अगर बात करें तो वृक्ष हमें कौन सा देखने को मिलता है? वृक्ष देखने को मिलता है यहाँ पर जो है वो कौन सा देखना? पीपल, और या फिर बोल सकते हैं वट वृक्ष। और अगर बात करें स्थान की तो उरुवेला, बोध गया। बात करें जो है वो इनको कौन सी नदी, तो नदी यहाँ पर बात करें तो नदी हमने बात किया था निरंजना। तो निरंजना नदी है जिसे पुनपुन बोलते हैं, पुनपुन नदी। तो यहाँ पर जो है वो इनको क्या हुआ? जो है वो ज्ञान प्राप्त हुआ। इस घटना को, ज्ञान प्राप्त की घटना को क्या कहा गया? तो ज्ञान प्राप्त घटना को क्या कहा गया? अगर बात करें तो इस घटना को कहा गया, क्या कहा गया? संबोधि। क्या कहा गया? संबोधि कहा गया। क्या कहा गया? संबोधि। तो इस घटना को क्या कहा गया? संबोधि। चलिए आगे यहाँ पर बढ़ते हैं, इसको सभी को नोट डाउन कर लीजिएगा। हो सकती है दोस्तों आज थोड़ी सी क्लास लंबी हो, लेकिन आपको जो है वो काफ़ी जो है वो इम्पोर्टेंट आपको जानकारी दूंगा। कोशिश ये रहेगी कि जैन बौद्ध धर्म को 3 क्लासों में यहाँ पर जो है वो कंप्लीट किया जाए। तो हो सकती है कि क्लासें जो है वो लंबी हो जाए। तो इनको जो है वो क्या हुआ? इनको जो है वो ज्ञान प्राप्त हुआ, और ज्ञान प्राप्त होने के बाद में इनको क्या कहा? इस घटना को संबोधि कहा गया। और इनके द्वारा फिर ज्ञान प्राप्त होने के बाद में स्थान की बात कर लिया था, सारी बात कर लिया था। ज्ञान प्राप्त के बाद में ये कहाँ पर गए? सबसे पहले कहाँ गए? वैशाली। वैशाली गए। कहाँ पर गए? वैशाली गए। यहाँ पर बात करें ज्ञान प्राप्त होने के बाद में, तो कहाँ कब यहाँ पर जो है वो ज्ञान प्राप्त हुआ इनको? तो वैशाख पूर्णिमा। तो वैशाख पूर्णिमा, तो वैशाख पूर्णिमा के दिन इनको जो है वो ज्ञान प्राप्त हुआ। क्या हुआ? ज्ञान प्राप्ति। तो वैशाख पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, और इनका जन्म भी वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था, मृत्यु भी वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई था। इस वजह से इनको जो है वो क्या कहा गया? ज्ञान प्राप्त के कारण ये तथागत कहलाए। क्या कहलाए? तथागत कहलाए। तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, तो नोट डाल के यहाँ पर जो है वो करिएगा। तथागत कहलाए। इनके अलावा मैंने बात किया था कि जो है वो और क्या कहलाए? संबोधि यहाँ पर कहलाए, लिखवा चुका हूँ। और आगे अगर बात करें तो ज्ञान प्राप्त होने के बाद में जो है वो इनको जो है वो सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध कहा गया। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद में ही इनका नाम क्या पड़ा था?
गौतम बुद्ध। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद इनको गौतम बुद्ध के नाम से जाने गए। तो कब गए थे? इनको जो है वो ज्ञान प्राप्त होने के बाद में कितने वर्ष में इनको जो है वो ज्ञान प्राप्त हुआ, कितनी उम्र थी उस टाइम पे? तो इनकी 6 वर्ष क्या थी? 6 वर्ष की तपस्या के बाद में। और इनकी बात करें तो 29 वर्ष में जो है वो गृह त्याग किया था, 6 वर्ष तपस्या में लग गए। और बात करें 35 वर्ष की आयु में इनको क्या है? 35 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त हो गया। तो ये बात थी। तो इनके एज के बारे में ये सब कुछ जान लिया। तो इनके द्वारा ज्ञान जैसे ही प्राप्त किया, कहाँ पर गए? ज्ञान जैसे प्राप्त किया इनके द्वारा सारनाथ में गए। जो है वो बुद्ध कहाँ पर गए? ज्ञान प्राप्ति के बाद में सारनाथ गए। और सारनाथ में जाके जो 5 सन्यासी थे, जो पहले इन्होंने समाधि या फिर तपस्या की थी, उनके साथ में उनके पास में जाके उनको जो है वो प्रथम उपदेश दिया। तो वो ज्ञान प्राप्ति के बाद में कहाँ गए? तो सारनाथ गए। और सारनाथ जाके इनके द्वारा जो है वो किसके 5 ब्राह्मणों को, कौन से थे वो? पहले वाले थे। 5 ब्राह्मणों को क्या किया? प्रथम उपदेश। तो प्रथम उपदेश दिया। क्या दिया? प्रथम उपदेश दिया। तो इनके द्वारा 5 ब्राह्मणों को सबसे पहले प्रथम उपदेश दिया। कहाँ पर दिया? बात क्वेश्चन आ जाए कि कहाँ पर दिया, तो सारनाथ में दिया। कि किनको दिया? 5 ब्राह्मणों को दिया। और क्या दिया? प्रथम उपदेश दिया। और इस उपदेश को क्या कहा गया बाद में? तो यहाँ पर जो है वो धर्म चक्र प्रवर्तक। क्या कहा गया? इसको धर्म चक्र प्रवर्तक कहा गया। तो इस घटना को क्या कहा गया? तो क्या था? घटना। तो इस घटना को क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तक। तो ये जान लिया। इसके बाद में क्या हुआ? इनके बाद में जो है वो इनके प्रमुख जो है वो जो अनुयायी बने थे, तो इनके प्रथम अनुयायी तो प्रथम अनुयायी इनके यहाँ पर बने थे, वो कौन थे? शूद्र क्या थे? 2 शूद्र। तो 2 शूद्र थे। नाम बताए अगर बात करें तो नाम क्या क्या देखने को मिलता है? नाम हमें देखने को मिलता है तपस एवं अगर बात करें तपस के साथ साथ में एक और हमें नाम मिलता है, तो कालिक। तो तपस एवं कालिक के द्वारा जो है वो प्रथम अनुयायी बने थे। किसके बने थे? बौद्ध धर्म के। किसके? बौद्ध धर्म के। तो बौद्ध धर्म के प्रथम अनुयायी की बात करें तो कौन थे? 2 शूद्र थे, तपस और कालिक। और बात करें क्वेश्चन आता है कि प्रथम उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। किनको? 5 ब्राह्मणों को। इस घटना को क्या कहा गया? धर्म चक्र परिवर्तन। तो ये बातें हो गई। आगे बात करें, इसके बाद में एक संघ की स्थापना हुई। क्या हुआ? इनके द्वारा जो है वो एक संघ स्थापित किया गया। क्या? एक संघ की स्थापना। तो संघ की स्थापना कहाँ पर किया गया? अगर बात करें तो संघ की स्थापना इनके द्वारा किया गया। कहाँ पर? सारनाथ। तो इन्होंने संघ की स्थापना कहाँ पर की? सारनाथ में इनकी संघ की स्थापना की। आगे बात करें तो सर्वाधिक उपदेश। तो सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिया? अगर बात करें तो सर्वाधिक उपदेश यहाँ पर जो है वो श्रावस्ती। कहाँ पर? श्रावस्ती में इन्होंने जो है वो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक उपदेश दिए।
और जो है वो मगध को प्रचार प्रसार का प्रमुख केंद्र बनाया। तो प्रचार प्रसार का मगध को यहाँ पर जो है वो प्रमुख जो है वो केंद्र बनाया। और देखिए एक बात और नोट करिएगा, कल मैंने थोड़ी सी, हो सकता है कि मैंने गलती कर दी हो, माता का नाम जो है वो लिखाते टाइम पे, तो माता का नाम जो है वो क्या देखने को मिलता है, तो महामाया। क्या देखने को मिलता है, महामाया। आप इसको सही कर लेना, हो सकता है महामाता मैंने करवा दिया हो, या फिर इनको बोलते हैं माया देवी। तो ये दो नाम हमें देखने को मिलते हैं, तो इनको यहाँ पर जो है वो आप ठीक कर लीजिएगा, हो सकता है मैंने गलत करवा दिया। तो ये चीजें हमें देखने को मिलती है। संघ की स्थापना सारनाथ में, सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में, मगध का प्रचार प्रसार का केंद्र बनाया। इसके बाद में जो है वो इनकी मृत्यु के बारे में बात करते हैं। तो निर्वाण कहाँ पर प्राप्त हुआ, वो कुशीनगर में या कुशीनारा में प्राप्त हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों काफी डीपली आपको पढ़ा रहा हूँ, बहुत ही अच्छे से आपको समझा रहा हूँ। समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ऐसे नहीं होने वाला कि आपको समझ नहीं आ रहा हो। देखिए टाइम ज़्यादा लग सकता है, बट आपको जो है वो समझाना मेरा कर्तव्य है। आपको समझाने की पूरी आपकी कोशिश करूँगा, टाइम लग जाए भले, बट आपको बारीकी से तसल्ली से आपको जो है वो याद करवा रहा हूँ। इसके बाद में जो है वो इनको मृत्यु के बारे में बात करें, तो इनकी मृत्यु या निर्वाण, तो इनकी निर्माण या मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु हुई थी, कब हुई थी बात करें, 483 ईस्वी पूर्व। कहाँ पर हुई अगर बात करें, तो स्थान की बात करें तो स्थान खुशी नगर, या बोला जाता है कुशीनारा। तो यहाँ पर जो है वो इनका क्या हुआ, मृत्यु हो गई। क्या देखने को मिला, 483 ईसा पूर्व में, स्थान था कुशीनगर या कुशीनारा। और यहाँ पर बात करें तो इस घटना की, मृत्यु की घटना को क्या कहा गया, महाभिनिष्क्रमण। तो क्या कहा गया इस घटना को, इस घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया, महानिष्क्रमण जो है वो उसको कहा जाता है। ये था महापरिनिर्वाण। तो महापरिनिर्वाण का क्या कहा गया, इस घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया, महापरिनिर्वाण। तो इस घटना को ये कहा गया। और इसके बाद में घटना बात करें कुशीनगर या कुशीनारा में इनकी मृत्यु हुई। बात करें उम्र क्या थी, तो इनकी आयु थी 80 वर्ष। क्या थी, 80 वर्ष की आयु में मृत्यु हुई। कितने वर्ष की आयु थी, 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुई। इनके अगर बात करें शिक्षाओं के बारे में, तो आगे पढ़ेंगे हम कि दुख समुदाय, दुख निरोध जो है वो आपको गामिनी प्रतिपदा, ये चार यहाँ पर जो है वो शिक्षाएं देखने को मिलती है बौद्ध धर्म की। और यहाँ पर रत्न यहाँ पर मिलते हैं, जिसमें हमें यहाँ पर जो है वो बौद्ध धर्म और हमें क्या देखने को मिलता है, संघ में देखने को मिलता है। इनके बारे में बाद में अगली क्लास में अष्टांगिक मार्क्स के बारे में बात करेंगे। जो है वो अष्टांगिक मार्ग क्या है, उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। फिलहाल जो है वो ये आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता था। काफ़ी लंबी हो चुकी है क्लास, इस वजह से इस क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे। देखते हैं कुछ यहाँ पर कुछ छूटा तो नहीं है। देखिए चार यहाँ पर जो है वो बातें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। क्या देखने को मिलती है, पहले तो हमने यहाँ पर मृत्यु के बारे में देख लिया, और चार बातें आपको याद रखना है जो नाम यहाँ पर निकल के आ रहे हैं, महाभिनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण। इसके अलावा जो है वो क्या देखने को मिलता है, संबोधि।
और एक हमें देखने को मिलता है धर्मचक्र प्रवर्तक। तो ये चीज़ें आपको याद करवा देता हूँ क्या है। तो देखिए यहाँ पर एक नाम देखने को मिलता है, प्रथम जो उपदेश दिया उसको कहा गया धर्म प्रवर्तक धर्म चक्र प्रवर्तक। इनके जो है वो ग्रह त्याग को क्या कहा गया, महाभिनिष्क्रमण। और जो है वो ज्ञान की प्राप्ति हुई उसको क्या कहा गया, उसको संबोधि। और जो है वो मृत्यु को क्या कहा गया, इनके मृत्यु को जो है वो क्या कहा गया, अगर बात करें तो मृत्यु को इनका जो है वो कहा गया महापरिनिर्वाण। तो ये चीज़ें आपको याद करवा, मैं लिखवा भी दूंगा अगली क्लास में। और यहाँ पर जो है वो थोड़ी सी और बात करें तो कौन सी नदी के पास में, और जो है वो कौन सी नदी के पास में इनका जो है वो मृत्यु हुई, बात करें तो नदी हमें देखने को मिलती है हिरण्यवती नदी। तो हिरण्यवती नदी के तट पर इनकी जो है वो क्या हुई, मृत्यु हुई। और एक और हमें देखने को मिलता है कि इनकी मृत्यु होने के बाद में इनके 8 जो है वो शरीर के अंगों को 8 जगह यहाँ पर जो है वो ले जाया गया। 8 जगह इनकी जो है वो अस्थियों का जो है वो समाधि के रूप में स्तूप बनाए गए। तो इस वजह से इनका जो है वो 8 भागों में इनकी अस्थियों को विभाजित करने की कारण इनकी जो है वो 8 जगह क्या हुआ, 8 जगह विभाजित किया। तो इन विभाजित करने के कारण इनका क्या हुआ, 8 जगह ही क्या बनाए गए, स्तूप, क्या बनाए गए, स्तूप। तो जहां पर इनके अंगों को 8 जगह विभाजित कर दिया और वहां पर क्या हुआ, 8 जगह जो है वो इनके स्तूप बनाए गए। तो बात हुई यहाँ पर हिरण्यवती नदी के तट पर इनका जो है वो अंतिम जो है वो पड़ाव यहाँ पर देखने को मिलता है। इस घटना को जो है वो महापरिनिर्वाण यहाँ पर कहा गया। कुशीनगर में बौद्ध धर्म के जो है वो 80 वर्ष यहाँ पर जो है वो इन्होंने दिए। 80 वर्ष में आप मान के चले 29 वर्ष माइनस कर दीजिए, बाकी के यहाँ पर जो है वो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में देखने को मिलते हैं। तो फिलहाल इनकी आयु यहाँ पर मृत्यु के टाइम पे 483 ईसा पूर्व में इनकी आयु जो है वो 80 वर्ष की हो चुकी थी। फिलहाल गाइस सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है। सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो देने के बाद में कल हम बात करेंगे इनकी शिक्षाओं के बारे में, अष्टांगिक मार्क्स के बारे में, मार्ग के बारे में और अन्य चीज़ों के बारे में डिटेल से लिखवाऊंगा। तो बने रहिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके प्यारा सा कमेंट छोड़िएगा। और कुछ भी इम्प्रूवमेंट चाहिए तो वो भी आप लिख सकते हो, हम जो है वो इम्प्रूवमेंट करने के लिए तैयार हैं। तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हुए सभी का एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।